पंचायत जो बालसमंद की सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है, वो इकट्ठे होके आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के पास पहुंची, तो उनका ये नैतिक दायित्व बनता था कि उनका सम्मान रखें और इसीलिए कोडाराम जी को टिकट देने का काम किया। कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने पिता की राजनीति चौधरी भजन लाल जी को जाके बीजेपी में बेचने का काम किया है। इस बात से लोग खफा है। जो इंसान खुद किलायत से और आदमपुर में आके इलेक्शन लड़े, आप ये समझो कि उनके घर के लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए वो यहाँ आए। पहले उन्होंने 13 साल पहले यहाँ चुनाव लड़ा और यहाँ की जनता को बरगला के जैसे तैसे करके उन्होंने वोट बटोरे। कुछ टिप्पणी है क्षेत्र के लिए, उस टिप्पणी को लेके भी वो हमें कहते हैं कि असली चाशनी हम दिखाएंगे, बागड़ी क्या है वो हम बताएंगे। कि हुड्डा साहब ने एलनाबाद के चुनाव में मंच से ये बात कही थी कि कांडा तो मेरा मित्र है, ऐसा कौन सा दबाव, ऐसी कौन सी मजबूरी, ऐसा कौन सा ईडी का डर, ऐसा कौन सा जेल का डर था हुड्डा साहब को कि उन्होंने मंच से अपनी पार्टी का भी ख्याल नहीं किया और अपने नुमाइंदे की वहां पे जमानत जब्त करा के वो आए। नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि आदमपुर विधानसभा जो उपचुनाव है वो बड़े जोरों पर है। हर एक पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। हर उम्मीदवार ने अपने जो भी साम दाम दंड भेद जितने भी हैं वो सब वो लगा करके कैसे भी आम जन तक उनकी आवाज़ पहुंच सके, उनको रिझा सके, उसी में सारे लगे हुए हैं। अभी मेरे साथ इनेलो पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सुनैना जी है मेरे साथ। इनसे हम बातचीत करेंगे आदमपुर उपचुनाव के बारे में। नमस्कार सुनैना जी। राम राम। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जब हरियाणा का गठन हुआ, निर्माण हुआ, तो ताऊ देवीलाल जी ने बड़ी मेहनत से और सपने देखे थे कि हम इस प्रकार से हमारे हरियाणा को बनाएंगे, तो क्या वैसा हरियाणा बना? जी देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का निरंतर प्रयास है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार किया जाए और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने बहुत हद तक उस सपने को साकार भी किया। आप देखेंगे आज जितनी भी जन कल्याण की नीतियां हैं केवल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने बनाई और उनको आगे बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया तो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने किया। आज हरियाणा प्रदेश में हम इसी बात के लिए प्रयासरत हैं कि हरियाणा प्रदेश एक मौका अभय सिंह जी चौटाला को दे ताकि जो बची हुई हमारी नीतियां हैं, जो सपना है, उसको वो साकार कर सके। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के जो एक स्वप्न है हरियाणा प्रदेश के लिए, हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके, यानी कि ला सके लोगों के बीच। थोड़े दिन पहले अभय जी ने एक बयान दिया था कि हमारी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है वो हमारा कार्यकर्ता होगा, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी हुई, ऐसा क्या आपको कोडाराम जी में दिखा कि उनको आप उम्मीदवार के तौर पे लाए? देखिए, जैसा कि बड़ी खुशी है मुझे, आपने अपने चैनल का नाम गाम राम रखा। एक केवल इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी आपको दिखेगी सत्ता में जो गाम राम की बात करती है, जो पंचायत की बात करती है, जो गांव के एक मैं कहूँगी सामाजिक इंसान को उठा के सत्ता में लाने का काम करती है। इतिहास में अनेक आपको उदाहरण मिलेंगे। उसी कड़ी में कोडाराम जी एक ऐसे नुमाइंदे हैं जिन्होंने समाज कल्याण के लिए, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए अनेकों इन्होंने आंदोलन भी किए हैं और धरना प्रदर्शन भी किए हैं। जब गांव राम इकट्ठा होके, जब पंचायत जो बालसमंद की सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है, वो इकट्ठी होके आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के पास पहुंची, तो उनका ये नैतिक दायित्व बनता था कि उनका सम्मान रखें और इसीलिए कोडाराम जी को टिकट देने का काम किया। अच्छा जी, अभी आप गांव-गांव, डोर टू डोर जा रहे हो और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा भी दिया था किसानों के नाम पर, तो किसान क्या इनेलो की तरफ आ रहे हैं, संगठित हो रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, जो किसान है वो इस बात को मानते हैं और कहते हैं कि हमारा तो एक ही वाली वारिस रहा, अभय सिंह जी चौटाला, और वो बड़े फख्र से कहते हैं कि यदि कोई अपने दादा के नाम को रोशन कर सकता है तो वो केवल अभय सिंह जी चौटाला है। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति 3 लालों पे इर्द गिर्द रही है। चौधरी भजन लाल, चौधरी बंसी लाल, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी। इन तीनों में
यदि कोई किसान मसीहा, मजदूर मसीहा और जन कल्याण की नीतियां लागू करने वाले रहे, अग्रिम जो रहे, वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी रहे। आज जनता इस बात को कहती है कि हमें चौधरी देवीलाल जी के नाम को हमेशा हरियाणा प्रदेश में रोशन रखना है, इसलिए वो अभय सिंह जी चौटाला के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। और जो बंसीलाल जी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और वो उसमें विलय होकर रह गए। इसी तरीके से कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने पिता की राजनीति चौधरी भजन लाल जी को जाके बीजेपी में बेचने का काम किया है। इस बात से लोग खफा है, इसलिए वो कहते हैं चौधरी देवीलाल जी का नाम हमेशा हम रोशन रखेंगे, अभय सिंह जी चौटाला को बागडोर देने का काम करेंगे। जयप्रकाश की तरफ से एक आरोप लग रहा है इन लोगों के ऊपर कि उन्होंने बीजेपी की मदद करने के लिए, उनको जिताने के लिए कूड़ाराम जी को लेके आए। ये उनकी बौखलाहट है। दरअसल जो इंसान खुद किलायत से और आदमपुर में आके इलेक्शन लड़े, आप ये समझो कि उनके घर के लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए वो यहाँ आए। पहले उन्होंने 13 साल पहले यहाँ चुनाव लड़ा और यहाँ की जनता को बरगला के जैसे तैसे करके उन्होंने वोट बटोरे, लेकिन उन्होंने उस वोट बैंक का क्या सम्मान किया? 13 साल तक वो इलाके में दिखे नहीं। ये मैं नहीं कह रही, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ हर एक जन ये कह रहा है कि 13 साल के बाद आए। और उनकी कुछ टिप्पणी है क्षेत्र के लिए, उस टिप्पणी को लेके भी वो हमें कहते हैं कि असली चाशनी हम दिखाएंगे, बागड़ी क्या है वो हम बताएंगे। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई जी जो ये बयान दे रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जयप्रकाश जी के ऊपर हम बल्कि सवालिया निशान लगा रहे हैं कि हुड्डा साहब ने एलनाबाद के चुनाव में मंच से ये बात कही थी कि कांडा तो मेरा मित्र है। ऐसा कौन सा दबाव, ऐसी कौन सी मजबूरी, ऐसा कौन सा ईडी का डर, ऐसा कौन सा जेल का डर था हुड्डा साहब को कि उन्होंने मंच से अपनी पार्टी का भी ख्याल नहीं किया और अपने नुमाइंदे की वहाँ पे जमानत जब्त करा के वो आए। ये सवालिया निशान इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस के ऊपर छोड़ती है। जब भी वो आपको मिले आप उनसे जरूर पूछिए। आपने हर एक सवाल का बड़े ही सुंदर तार्किक रूप से जवाब दिया। एक संवेदनशील क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अभी बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, जेजेपी के जो लोग हैं वो अभी दिख नहीं रहे मैदान में, और थोड़े दिन पहले जेजेपी की तरफ से दुष्यंत हो, दिग्विजय हो, दोनों का बड़ा सॉफ्ट एक कॉर्नर इन लोगों की तरफ दिखा। तो क्या परिवार की इस प्रकार से अंदरूनी कोई बातचीत हो रही है कि आगे एक साथ आएंगे? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब दहलीज से बाहर है, दहलीज से बाहर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी ही परिवार है, पार्टी ही संगठन है, पार्टी ही सब कुछ है। इंडियन नेशनल लोकदल में ऐसी इस तरीके की कोई बात नहीं है कि वो आए। और जहाँ तक आपने कहा कि वो दिख नहीं रहे, मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने आपको बंसीलाल जी का उदाहरण दिया, मैंने आपको भजन लाल जी की राजनीति का उदाहरण दिया। इसी तरीके से जेजेपी भी बीजेपी में विलय हो चुकी है और जेजेपी बीजेपी की बैंड चढ़ चुकी है। लोगों को ठग के, लोगों से आप मैं ये कहूँगी वोट बटोर के उनसे धोखा करना, ये बात हर एक आज जन के मन में घर की हुई है। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मुझसे यही प्रश्न किए जाते हैं और मैं इसका यही जवाब देती हूँ कि यदि कोई आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीति को अपनाए, चाहे वो 10 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, वो हमारा पारिवारिक सदस्य है। और जो इस नीति से भटक गया या कहीं चला गया, हम नहीं मानते कि वो इंडियन नेशनल लोकदल के परिवार का सदस्य है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनैना जी, आप हमसे जुड़े।